चलती रहेगी ज़िंदगी में। आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और बारिश का मौसम है, मौसम जब तब्दील होता है तो बीमारियां अपने साथ कुछ न कुछ ले आता है और ऐसे में कोरोना के मामलों का बढ़ना भी काफ़ी तशवीशनाक है। तो ऐसे मामले में हमको किस तरह सेहत का ख्याल रखना है और मौसमी बीमारियों से किस तरह से लड़ा जाए, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। आज इसी इशू पर हमारे साथ दो खास मेहमान, दो खास डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट है और डॉक्टर अनिमेश चौधरी कंसल्टेंट मेडिसिन। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब एक नया वेरिएंट भी जो है देखा गया है। जिस तरह से हम कोरोना के दौरान नए नए वेरिएंट्स को देख रहे थे और कुछ वेरिएंट्स काफ़ी हलाकतखेज भी साबित हुए हैं। क्या मौसम का बदलना और कोरोना के मामलों का बढ़ना और कोरोना के मामलों के साथ साथ नए वेरिएंट का पाया जाना कितना ख़तरनाक होगा? अब तीन तरह से लड़ाई, कोरोना के नए वेरिएंट से, मौसम की तब्दीलियों के साथ और तीसरा जो पहले से बीमार हैं, किसी न किसी मसले से उलझे हुए हैं, उन हजरात के लिए क्या कुछ करना बेहद ज़रूरी है, ये हमें आज जानने की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वाति महेश्वरी सीनियर इंटरनल मेडिसिन है और डॉक्टर अनिमेश चौधरी। स्वाति जी आपका स्वागत है, अनिमेश जी आपका भी स्वागत है। स्वाति जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, नया वेरिएंट भी हमें अब देखने को मिल रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को और कितनी जो है अपनी हिफाजत की अब ज़रूरत है? स्वाति जी। लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही है स्वाति जी को। डॉक्टर अनिमेश जी आपका स्वागत है। सर, मौसम बदल रहा है और कोरोना का नया वेरिएंट अब हमारे सामने है, कैसे देखते हैं आप इस बड़ी तब्दीली को? इसमें सैयद जी ऐसे बोलना चाहेंगे, कोविड तो हमारे साथ हमेशा रहेगा, कोरोना हमेशा हमारे साथ रहेगा जी। वेरिएंट चेंज होते रहेंगे। ऐसा मान के चलिए आप कि अब तक लाखों वेरिएंट आ चुके हैं। इनमें से कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते हैं जो हमको हलाकत करते हैं या कुछ दिक्कतें क्रिएट करते हैं जी। इसमें यह बात समझने की है, जो मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें लोगों को एक वीकनेस आ रही है। वायरल बीमारियां बहुत कॉमन फैलती है मौसम चेंज होने पे जी। इसमें और कोविड भी अपने आप में वायरल है, तो लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है कि अपने आप को जितना हो सके मौसमी बीमारियों से बचाएं। मतलब आप बाहर ज्यादा पानी में भीगिए मत, बाहर के सामान मत खाइए, स्वस्थ चीजें खाइए, हाइजीनिक चीजें खाइए। बाहर जैसे अभी हमने पढ़ा नेपाल में रोड पे खाने पे बैन लगा क्योंकि हैजा फैल रहा था। तो अगर आप साफ सफाई मेंटेन करेंगे तो आप जो दूसरी वायरल बीमारियां हैं, मतलब वायरल इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, इन सब से आप बच सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आप मास्क पहनते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचते हैं तो आप कोविड से भी बच सकते हैं। तो बचाव ही हमेशा से एक उपाय रहा है और हमें बचाव ही पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी। बिल्कुल सर, जिस तरह से मौसम को लेकर अक्सर ये बीमारियां तो हर साल बारिश में आपको नज़र आ ही जाएंगी, सर्दी, जुकाम, खांसी, ऐसी चीज़ें, कॉमन चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कोरोना की वजह से लोग जो है थोड़ा सा खौफजदा हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों ने अब जो है कोविड बिहेवियर जो है एक तरह से छोड़ दिया है। तो ऐसे लोग जिनको एक तो मौसमी बीमारी का सामना भी करना है और साथ में कोविड बिहेवियर हमने छोड़ा हुआ है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? सैयद जी, एक्चुअली एक होता है प्रिकॉशन फैटिग, मतलब हम प्रिकॉशन लेते हैं थक जाते हैं। एक सामान्य सी मेडिकल टर्म होती है जी। लंबे समय तक आपके आसपास कोई खतरा रहता है तो धीरे आप उस खतरे से डरना कम कर देते हैं। तो ये आम लोगों की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा कि जब वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर थे तब भी उससे हम बहुत ज्यादा कोविड से बच नहीं पा रहे थे जी। तो अब हमें अगले स्टेप में जाने की जरूरत है, जिसमें से हम अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करें, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, लगातार एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें। नींद बहुत जरूरी होती है किसी भी वायरल बीमारी से बचने के लिए। इसके अलावा जो बेसिक हो सके, जहां तक हो सके, अगर आपको सर्दी खांसी है आप हर समय मास्क मत पहनिए, पर अगर आपको कहीं सर्दी खांसी है तो एटलीस्ट तब आप मास्क पहन लीजिए। उससे भी हम किसी भी तरीके के वायरल के जो फैलने की दर है उसको आधी कर देंगे जी। दूसरी बात, ये जो मैंने पहले भी कहा कि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि पानी बहुत गंदा हो जाता है जी। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो पानी पी रहे हैं और जो भी चीज आप बाहर खा रहे हैं उस पर एक लगाम लगा लें।
इससे भी आपकी बीमार होने की संभावना 50% कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर खाने की अगर आप बात करेंगे अनिमेश जी, तो हम अक्सर देखते हैं कि आउटिंग तो लोग रोज हर यानी वीकली तो कर ही लेते हैं, और ऐसे लोग, अगर मैं बैचलर्स की बात कहूँ, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, उन्हें बाहर के खाने का एक बड़ा मसला रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? क्या ऐसा कोई अल्टरनेट है जो वो खुद अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई हम बाहर की ये चीज़ ना खाएं, ये चल सकता है? सैयद जी, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। हम लोग बहुत आसानी से अपनी बातें बोल देते हैं कि आप बाहर मत खाइए, हमेशा मास्क पहनिए। हमको ये देखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज कितनी फिजिबल है। तो आपने जो प्रश्न पूछा वो सही बात है। कई बार हम लोग का मन भी करता है, हम लोग खुद बाहर खाना खाते हैं कई बार, और बहुत से बैचलर्स हैं जो बाहर ही रोज खाते हैं। इन लोगों में सलाह देता हूँ कि अगर आपको बाहर खाना खाना जरूरी है तो आप क्या कीजिए कि ऐसे फल खाइए जो आपको इजीली मिल जाए, जो छिलके वाले, जैसे केला हो गया, या इनके क्या होता है, गंदे होने की संभावना कम होती है। इसके अलावा आप बाहर दही खा सकते हैं, दही जैसे चावल दही ले सकते हैं, रोटी दही खा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको हेल्दी मिलेगी, इनके खराब होने की संभावना कम रहती है। कोशिश कीजिए कि ऐसी सब्जी खाइए जो सब्जी आपके सामने बनी हो, इजीली अवेलेबल हो। जैसे आप सिंपल आलू की सब्जी खा सकते हैं। तो ये सब सब्जियां जो होती है बहुत खराब नहीं होती। कई बार क्या होता है कि कुछ रेस्टोरेंट में, सबके बार नहीं, पर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो खराब सब्जियां पका के आपको दे देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी डीप फ्राई चीज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज डीप फ्राई है तो वो खराब अगर होगी तो भी हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। पर सामान्य सब्जी, अगर खराब सब्जी, कोई सामान्य सब्जी को आप बनाए हैं तो पहचान लेंगे कि सब्जी खराब हो गई थी। पर डीप फ्राई चीज को आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो खराब थी कि नहीं। तो डीप फ्राई चीजें खाने से बचना चाहिए, और ऐसी चीजें को बनाते समय मतलब बिना ग्लव्स पहने हुए हाथ यूज किए गए उन चीजों को भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा आपको। स्वाति जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लोगों को मशवरे देती रहती है। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। अब अनिमेश जी जिस तरह से तफसील से बता रहे थे कि खान पान हमारा कैसा हो, मौसम की बीमारियां हैं, उससे कैसे लड़ा जाए, नया वेरिएंट भी हमारे सामने है, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या कुछ अभी आ रहा है? क्योंकि लोग मौसमी बीमारियों को तो ऐसा लगता है, ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो हर साल आता है, छोड़िए कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो पहले से ही बीमार हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ लगा हुआ है, ये मौसम कितना इफेक्ट करेगा, और ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इसमें? बिल्कुल। देखिए, बहुत शुक्रिया सैयद जी। देखिए, सबसे पहले तो अब हमें ये समझना होगा कि जिस मुश्किल दौर से विश्व गुजर रहा है, एक तरफ युद्ध है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन की समस्या सामने है, और जिस तरह से अभी हमने पिछले 2-3 साल में तरह-तरह की बीमारियों को बढ़ते हुए देखा है, ना केवल कोविड, अब मंकी पॉक्स भी आप देख रहे हैं कि विश्व में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में हमें ये तो समझना ही होगा कि आने वाला वक्त जो है ये और बीमारियां लेकर के आ सकता है, और हमारी हेल्थ को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो सबके ऊपर खड़ा है। और इसलिए जरूरी है कि अब हम अपनी हेल्थ को जो है बहुत एक जो बैक साइड में रख देते हैं, और हमेशा हम ये सोचते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चीज को अब हमें समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज है, और इसके प्रति हमें लगातार सजग रहना होगा। चाहे हमारे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं घर में, या ऐसे लोग हैं जो पहले से परेशानियों से गुजर रहे हैं, समस्याओं से, बीमारियों से गुजर रहे हैं, हमें अब ध्यान रखना ही होगा। और उसके लिए हमें, चाहे वो हाइजीन से जुड़ी बातें हों कि मास्क लगाना, हाथों को समय समय पर धोना, साफ सफाई का ध्यान रखना, खाना स्वच्छ खा रहे हैं या नहीं, पानी स्वच्छ पी रहे हैं या नहीं, इन चीजों की तरफ ध्यान रखना है। वहीं हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रयास हैं वो भी करते रहने की जरूरत होगी, लगातार करते रहने की जरूरत होगी। हमें उसे अपने रूटीन में लेकर के आने की जरूरत होगी कि थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक या कोई चीज हमें दिन भर में जरूर करनी है। चाहे हम 15 मिनट 20 मिनट निकालें उस चीज के लिए, चाहे सुबह निकालें, चाहे शाम को निकालें, लेकिन हमें वो निकालने हैं। चाहे हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं या नहीं जाते, हम घर पर ही रहते हैं, तो भी हमें वो समय अपने लिए निकालना ही होगा। साथ ही हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम दिन भर में कम से कम जो खाना खा रहे हैं उसमें से हमें ये कोशिश करनी है कि 2 जो हम खाने खाते हैं, चाहे वो लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है या बीच के स्नैक्स हैं, वो हमारे हेल्दी होने ही चाहिए। वो हमें प्रयास करना होगा कि हम जो भी मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे अंकुरित चीजें हैं या कुछ नट्स हैं, इन चीजों को हमें अपनी डाइट में डेली लेकर के आना है। ये नहीं सोचना
सोचना है कि वीकेंड पर हम इन चीजों का सेवन करेंगे या 15 दिन में या 10 दिन में इन चीजों का सेवन करेंगे तो हमें फायदा होगा। इनका हमें डेली हमें फायदा लेना होगा। जैसे रात में हमें कुछ बादाम, अखरोट, किशमिश, इस तरह की कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, हमें ज्यादा नहीं खाने की जरूरत है। इनको भिगो करके रखिए। कुछ दालें हैं, चने हैं, इन चीजों को अंकुरित करके रखिए ताकि आप एक कटोरी भी अगर सुबह इनका सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप नींबू के पानी में थोड़ा शहद डाल के, अदरक डाल के दिन भर में एक बार में सेवन कर रहे हैं तो वो ये सब चीजें आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं। आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अपने डाइट में लेकर के आइए। कम से कम दिन में एक सैलेड खाइए या एक बार फ्रूट्स अच्छी मात्रा में प्लेट भर के खाइए। तो इन सब चीजों से आपका पेट भी भरेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, आप बीमारियों से बेहतर लड़ सकेंगे। और एक बहुत जरूरी चीज जो है वो ये है कि कोई भी जो साइन सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं, शुरुआती चीजें जब होती हैं, जब आपको खांसी हो रही है, हल्का बुखार है, बदन दर्द है, आज आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, सर दर्द है, तो इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करिए। इन चीजों को ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4-5 दिन तक आप इन चीजों को झेल रहे हैं, कैसे भी काम चला रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, ये अब हमें नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर से संपर्क में आकर के जो भी दवा लेने की जरूरत है वो समय से हम वो दवाइयां लें, जो भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है वो बरतें। और जिस तरह से अब इन्फेक्शंस फैल रहे हैं वो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसने से, छींकने से, उन लोगों के सामान को यूज करने से ज्यादा फैल रहा है। तो उस वक्त हमें जरूर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करें, घर के लोगों से थोड़ा दूर रहें 2-3 दिन के लिए, ताकि ये संक्रमण हम घर के बाकी लोगों तक ना फैलाएं। ये प्रयास हमें अब करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये सब चीजों की तरफ अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देंगे तो मुझे लगता है कि हम आसानी से इस जंग को जीत सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है। बल्कि थोड़ा नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि मौसम जब तब्दील हो रहा है तो थोड़ा सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। निमिष जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि मौसम की तब्दीली में आपके एक्सपीरियंस में जिस तरह से छोटे बच्चे बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं, जब बारिश हो जाती है, मौसम अचानक से अपना जो है बदल जाता है, बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है, और वो बुज़ुर्ग लोग जो पहले से ही कुछ ना कुछ मसला उनके साथ रहता है, तो ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से कैसी उनकी तैयारी होनी चाहिए? सैयद जी जैसा कि हुआ कि जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि हमको एक तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना ही है। दूसरी बात, छोटे बच्चे या बुजुर्ग, इन दोनों की जो शरीर रहता है थोड़ा सा वो कमजोर रहता है और इनकी इम्यूनिटी अपने आप में कम रहती है। एक चीज आप भी नोटिस की होगी कि पिछले कुछ सालों से जो मौसम चेंज हो रहा है वह काफी इरेगुलर हो रहा है। मतलब पहले जो हम सालों में 3 मौसम मानते थे वैसा नहीं रहा। कभी अचानक सर्दी आ जा रही है, कभी बरसात आ जा रही है और प्रॉपर मात्रा में नहीं आ रही। तो इस बात पे ध्यान देना है कि छोटे बच्चों को जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उनको हम प्रॉपर कपड़े पहनाएं, मोजे पहनाएं, ठंड से बचाएं। अगर बहुत बरसात, अगर ठंड बढ़ रही तो बरसात में बिल्कुल भीगने से बचाएं, पर सुबह शाम साफ सफाई करें, पानी से पोंछें और उस पर सूखा करें, क्योंकि इस समय फंगल इन्फेक्शन के चांस काफी रहते हैं। और अगर ऐसा कोई हम कपड़ा के वजह से डायपर पहने हम पहना छोड़ देते हैं, उससे वहां पे आसपास फंगल इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि छोटे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि आसपास कभी गीलापन ना रहे और वहां पर हम एंटी फंगल पाउडर्स रखते रहें। बुजुर्गों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर उनको कोई दवाई चल रही है, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की या फिर दवा की, अस्थमा की, निश्चित समय पे अपनी दवाइयां लेते रहें। और थोड़ी सी अगर कुछ चेंजेस लग रहे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में या सांस में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा जो इस समय कोविड में हमने नोटिस की हुई है, डॉक्टर स्वाति भी इस चीज को नोटिस की होगी कि इस समय जो कोविड फैल रहा है, कोविड के जो पुराने लक्षण थे जिसमें सांस में दिक्कत हो रही थी, निमोनिया आ रहा था, इसके अलावा एक पैटर्न मैंने देखा है, वीकनेस बहुत आ रही है। लोगों को बुखार भी नहीं आ रहा है, खांसी भी बहुत बाद में आ रही है, शुरुआत में वीकनेस आ रही है जो बहुत सीवियर है। तो अगर आपको बहुत सीवियर वीकनेस आ रही है तो निश्चित रूप से आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और उस समय कुछ ब्लड टेस्ट कराइए, हो सके कोविड की जांच भी कराइए। तो सिर्फ वीकनेस को ये मान मत बैठे कि हम ट्रेवल करके आए हैं या हम 4 दिन से बीमार थे या हम बहुत ज्यादा काम कर लिए। तो किसी भी एज ग्रुप में आपको, पर खासकर बुजुर्ग या बच्चे, इनको अचानक से वीकनेस आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। खान पान में जैसा कि मैडम बताया वैसा पूरा ध्यान रखिए, अच्छी नींद लीजिए और फाइबर युक्त डाइट हमेशा लीजिए। खाने में जितना अच्छा फाइबर होंगे, जितने विटामिन होंगे, जितने प्रोटीन होंगे, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा डेवलप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये खान पान बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन, कहाँ से? मैं नैनीताल से बोल रही हूँ डॉक्टर। जी, दोनों डॉक्टर सुन रहे हैं, आपका कोई सवाल हो तो बताएं। हाँ, नैनीताल से मेरी एक सांस की प्रॉब्लम है।
जी जी सांस के में ये नमोनिया हो जाता है, जरा सा ये बारिश पड़ती, कोहरा आता, जी एकदम मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार में पड़ जाती हूँ मैं। जी क्या कहते हैं ये, तो उसकी मतलब दवाई यहाँ नैनीताल अस्पताल में जाती हूँ, डॉक्टर जब जांच लिखे ये लिखे, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाती हूँ मैं हल्द्वानी, तो उनकी दवाई से मुझे फर्क होता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है सर 65 साल। 65 साल है, ठीक। और कोई आपको मसला है? सिर्फ सांस का मसला है, कुछ और पहले से? अब ब्लड प्रेशर भी है, मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन भी हुआ हुआ है, लेंस बड़े में, मेरे पेट का रसोली का भी ऑपरेशन हुआ हुआ है। ठीक। अब मेरी जब जो है, जब चढ़ाई पे घर, पहाड़ी पे घर है, अब चढ़ती हूँ मैं, जब जाती हूँ अपने घर पे, तो मेरी सांस इतनी फूल जाती है, मतलब क्या कहते हैं, मैं 4-4 जगह 5-5 जगह बैठ के आती हूँ सर। ठीक 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 है। डॉक्टर स्वाति आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर निमेश ने भी सुन लिया है, अगर वो ज्वाइन करें साथ में। स्वाति जी, क्या कहेंगे आप? इनकी 65 साल उम्र है, इनको बीपी भी है और सांस की बड़ी दिक्कत है। देखिए बहुत ज़रूरी है, ये हम देखते भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें बार बार निमोनिया की दिक्कत होती है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी इनके आसपास के डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके इनको कुछ बेसिक इनहेलर्स और दवाइयाँ की, इनका पीएफटी होना ज़रूरी है, वो इनको कराना चाहिए कि इनकी लंग्स की स्थिति कैसी है, क्या इन्हें लगातार कोई दवा लेने की ज़रूरत है, या जब इनके साथ इस तरह की दिक्कत हो कि बहुत सांस फूल रही है उस वक्त उन्हें क्या दवा लेने की ज़रूरत है। ये इन्हें अगर पहले से पता होगा तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी चीज है कि कुछ लंग एक्सरसाइजेज इनके लिए करना बहुत जरूरी है। उल्टे पेट लेटना और जो है गहरी गहरी सांसें लेना, और जो है जैसे गुब्बारे फुलाना, या जो और भी लंग एक्सरसाइजेज होती हैं उस तरह की चीजें, अलोम विलोम अगर ये करती रहेंगी तो इनकी लंग्स एक्सपैंडेड रहेंगी और इन्हें बार बार ये दिक्कत नहीं होगी। इनके जो ये बार बार इनको निमोनिया हो रहा है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, इस उम्र में इनको फ्लू शॉट हर साल जो आता है वो लगवाना बहुत जरूरी है, और एक न्यूमोकॉकल वैक्सीन होती है जो कि 5 साल में एक बार लगवाई जाती है, वो भी इनको लगवानी चाहिए। इस उम्र में हम एडवाइस करते हैं ताकि इनको निमोनिया जो है वो सिवियर नहीं हो। साथ ही अब जो मौसम बदलता है इसमें, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि फंगल इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो आपको साफ सफाई का बहुत अपने घर में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं नमी नहीं रहे, कपड़ों में लग जाती है, पुराने अखबारों में, किताबों में, इन सब चीजों में लग जाती है, तो इनकी सफाई का ध्यान रखें। साथ ही मच्छर नहीं पनपे, इस बात का ध्यान रखें, और खुद जो है इनको अच्छी मात्रा में जो है हेल्दी डाइट जो है वो लेनी चाहिए। विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, जो खट्टे फल होते हैं, इस तरह की सब्जियां होती हैं, उनका थोड़ा सेवन करते रहें, जैसे च्यवनप्राश ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, खट्टे फल जो आते हैं उनका सेवन करें, तो उससे जो बॉडी का इम्यूनिटी लेवल होता है वो अच्छा रहता है। तो 4-5 चीजें जो है इनको करने की जरूरत होगी ताकि ये निमोनिया से बच सके। और जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखाई दें या उन्हें लगे कि हल्की खांसी है या बुखार है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें बुखार ज्यादा नहीं होता है, तो उनकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती और फीवर ज्यादा नहीं आता है। इसलिए अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में फिर एक्सरे वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई निमोनिया का पैच या कुछ तो नहीं है, ताकि ये ठीक रहे। तो ये थोड़े प्रयास करते रहने की जरूरत होगी ताकि ये बार बार उसकी, क्योंकि 65 साल की उम्र है, लाजमी बात है बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद करता हूं कि इस उम्र के जो लोग इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इससे पूरा फायदा उठाएंगे। एक और कॉलर हैं, आइए उनको भी जोड़ देते हैं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, क्या सवाल है आपका? मैं अजीजुल्लाह बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था। जी बताएं। वो अक्सर मुझे जो है ना सर्दी की शिकायत रहती है, अगर मौसम तब्दील होता है तब भी सर्दी तो होता ही सबसे ज्यादा जी, आम दिनों में भी सर्दी रहती है जी, और दवा वगैरह हम डॉक्टर के पास दिखाते हैं, जब तक उसकी मुद्दत रहती है 4 से 5 दिन ठीक रहता है, फिर उसके बाद फिर उसमें मामूल उसी तरह जो है ना सर्दी रहती है। ठीक ठीक। आपकी उम्र क्या है? हमेशा 35 है। ठीक ठीक। और कोई मसला, बीपी शुगर आपके साथ में कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब ने सुन लिया है। डॉक्टर अनिमेश, आप क्या कहेंगे? जिनको प्रश्न को दोहराइएगा ना, उनकी आवाज हमारे तक आ नहीं रही। जी, इनका मसला ये है कि सर्दी मुसलसल इनको रहती है, 5 से 6 दिन की ये दवाई ले लेते हैं तो दवा खाने के बाद फिर वही मसला रहता है। 35 साल इनकी उम्र है, ना इनको बीपी शुगर कुछ नहीं है। जी, तो अगर लगातार सर्दी इनको बार बार हो रही है तो एक चांस है कि इनको साइनस की प्रॉब्लम होगी। कई बार क्या होता है कि साइनस में अंदर थोड़ा सा सूजन आ जाती है, जो हमारी नाक और माथे के अंदर की हड्डी होती है उसके अंदर
एक मधुमक्खी की छत्ते जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे कुछ हवाएं भरी होती है, वहां पे सूजन आने के कारण आपको बार बार दिक्कत आ सकती है। अगर ये भी होता है कि नाक के अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम टर्मिनेट बोलते हैं उसमें सूजन आ गई रहती है, या आपकी नाक की जो बीच की हड्डी है वो टेढ़ी हो, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। तो ये प्रमुख कारण होता है आपको बार बार सर्दी होने का। एक सिंपल सा आप एक्सरे करा के देख सकते हैं चेहरे का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आपको इसकी प्रॉब्लम है साइनस की, तो कुछ रेजन स्प्रे आते हैं, कुछ समय तक उनको लगातार लेने से आपको काफी फायदा होता है। इसके अलावा कई बार कुछ लोग हाइपर एलर्जिक होते हैं, आपकी बॉडी में जो एलर्जी की संभावना ज्यादा हो जाती है, हिस्टामिन इससे ज्यादा बनता है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो वैक्सीन जैसा काम करते हैं एंटी हिस्टामिन का, कुछ लोगों में वो फायदा करते हैं, सब में तो नहीं करते, कुछ लोगों में फायदा करते हैं जी। आप ये भी देख सकते हैं कि सर्दी हो रही है तो कहीं ऐसे कोई जगह पे काम तो नहीं कर रहे जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज से उनको एलर्जी हो रही हो, जैसे अपन नया सामान निकाल रहे हैं या फिर मौसम चेंज हो रहा है तब सर्दी हो रही है, तो ये भी अगेन एलर्जी का कारण है। उस समय आप कुछ दवाइयां लेंगे उससे ठीक हो जाएंगी। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा सर्दी का बेसिक कारण क्या है, इनमें से एक कारण हो सकता है जी। तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और उनको पूछिए कि क्या इनमें से कोई कारण हो सकता है। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं इनको जवाब मिल गया होगा। अगर किसी को इस तरह का मामला बार बार दोहरा रहा है, वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये डॉक्टर को क्लियरली बताएं कि मुझे 4-5 दिन का ही जो है आराम मिलता है, फिर मुसलसल ये चीज़ रहती है। डॉक्टर को आप खुलकर जब तक नहीं बताएंगे अपनी तफसील, वो फिर डॉक्टर भी आपका सही से इलाज नहीं कर पाएगा। वो तो यही देखेगा मौसम की बीमारी है, 5 या 7 दिन की दवा दे देंगे। तो लोगों को जो अपने अंदर मुसलसल एक चीज़ है वो अब बतानी चाहिए। डॉक्टर स्वाति जी, जिस तरह से इस मौसम में डेंगू और मलेरिया का बड़ा मामला रहता है, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही बता दिया कि मच्छर से भी हमें बचना है, लेकिन एक मसला ये भी है कि लोग जिस तरह से लिक्विड चीज़ें मतलब लगवा देते हैं, घर में प्लग कर देते हैं, या फिर अगरबत्ती या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जला लेते हैं। इससे बेहतर कोई उपाय है कि लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाया जाए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो साफ सफाई रखना ही है कि अगर हम मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उन्हीं को कम कर लें, अगर जहाँ जहाँ वो पनपते हैं उनको कम कर लें तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। और ये केवल घर के लिए नहीं, हमें आसपास भी करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे आपने कहा, हमें कुछ ना कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि हम पूरी तरह से मॉस्किटो से निजात नहीं पा पाते हैं। ऐसी स्थिति में 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर में ऐसे व्यक्ति है जिनको धुएं से या इस तरह की चीज़ों से एलर्जी है, तो आपको दूसरे उपाय जो है चूज करने की जरूरत होगी, जहां आप धुएं वाली चीजें यूज नहीं करें। आप जो दूसरी तरह की होती हैं जिनमें धुआं ज्यादा नहीं निकलता है, जो लिक्विड फॉर्म में हम शरीर के ऊपर लगा सकते हैं या पैचेस लगा सकते हैं, उन सब चीजों की तरफ आपको फिर ज्यादा अपना रुझान रखना होगा। या अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एलर्जीज वगैरह नहीं है, तो आप ऐसे समय पर ये काम कर सकते हैं, जैसे जब बच्चे स्कूल गए हुए हैं या नीचे खेलने गए हुए हैं या लोग कम है घर के अंदर, उस वक्त आप एक कमरे से ये काम कर सकते हैं कि कमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया और जब धुआं बाद में पंखा चला करके धुएं को आपने खत्म कर लिया, डिसिपेट कर लिया, ताकि फिर आप लोग कमरे में प्रवेश करें, ताकि मच्छरों का इलाज भी हो जाए और आपको उस धुएं से नुकसान भी नहीं हो। तो ये चीजें हमें करनी होंगी। साथ ही हमें इस वक्त ध्यान रखना होगा कि हम पूरी बाहों के कपड़े और फुल स्लीव्स की जो पैंट्स वगैरह होती है, इस तरह की चीजें पहने, ताकि मच्छर जो है वो ज्यादा नहीं खाते। क्योंकि ज्यादातर जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो लंबा नहीं उड़ पाते हैं, ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं, और पैर घुटनों से नीचे और एल्बो से नीचे ही ज्यादातर काटते हैं। तो वो एरिया हमें ढककर रखने की जरूरत है। दूसरा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डेंगू के मच्छर हैं वो दोपहर में या सुबह के वक्त ज्यादा काटते हैं, और जनरली हम शाम को एक्टिव होते हैं ये सब चीजें करने के लिए कि अब मच्छरों का कुछ इलाज किया जाए। तो हमें सुबह से ये सब चीजें करने की जरूरत होगी। और ऐसे ही स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वीकेंड्स पे फॉगिंग वगैरह करें और सुबह कोई इस तरह के इलाज करें जब बच्चे स्कूल में एंटर होते हैं उससे पहले, ताकि जो है स्कूल में बच्चों को मच्छर नहीं काटे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी बहुत आउटब्रेक होता है इन बीमारियों का, तो वहां भी ये ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही घर में भी हमें इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि जिस वक्त कम लोग हैं घर के अंदर या एक एक कमरे की जो स्ट्रैटेजी है उस तरह से अपनाते हुए अगर हम चले, तो हमारा जो एक्सपोजर है धुएं से या इन चीजों से, क्योंकि ये नुकसानदायक तो होती ही है हमारे लंग्स के लिए, तो उनसे हमारा कम से कम जो है एक्सपोजर हो। और इन चीजों का हम लगातार, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा आपने ध्यान दिलाया है पेरेंट्स को, खासकर स्कूल के लिए भी। जो पेरेंट्स स्कूल में मसला है वो ज़रूर मैनेजमेंट से बात करेंगे। डॉक्टर निमिष जी, जिस तरह से हम अक्सर कुछ ऐसी दवाएं अपने पास रखते हैं और जिसको ज़्यादा जानकारी है कि मुझे हल्का सा ऐसा हो जाए या ऐसा कोई चीज़ हो जाए तो वो इस्तेमाल कर लें, सेल्फ मेडिकेशन की कितना आप रिकमेंड करते हैं इस मौसम में? कैसी दवाएं हमें एहतियात के तौर पर घर में रखनी चाहिए? सेल्फ मेडिकेशन आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं मानता मैं, क्योंकि लोग उस हद को पार कर देते हैं जी।
जहां तक आपको पता है एंटीबायोटिक कभी भी सेल्फ से नहीं लेना चाहिए जी, ये चीज आपको समझना चाहिए। बिल्कुल। सामान्य बुखार आने पे या थकावट लगने पे आप एक पैरासीटामोल सामान्य तौर पर ले सकते हैं, पर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। उस समय आपको बुखार है, तुरंत डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। पेट दर्द की दवाइयां आप घर पे रख सकते हैं, अगर अचानक से पेट दर्द हो तो आप दवाइयां ले सकें और उसका डॉक्टर को दिखा सकें। जी, ORS हमेशा घर पे रखना चाहिए, जो नमक नींबू का जो घोल होता है ORS वो हमेशा घर पे रखना चाहिए लोगों को। इसके अलावा सामान्य जो कुछ क्रीम्स होती है जो जलने कटने पे आपको लगाना रहता है, वो क्रीम आप घर पे लगा सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन अब बहुत सारी मिलती है, पर हमें लिमिटेड मेडिकेशन ही खुद से लेनी चाहिए, बाकी जितना हो सके एक बार एटलीस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इमरजेंसी में सिर्फ एक दिन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के से कंसल्ट किए बिना कोई भी दवाएं 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल बिल्कुल न करें। जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने बहुत तफसील से और डॉक्टर अनिमेश ने मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जाए, खान पान कैसा हो, इस पर बहुत तफसील से बात की। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। स्वाति जी आपका भी, अनिमेश जी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन को बहुत ही अच्छे मशवरे देने के लिए। तो नाजरीन, चलती रहेगी ज़िंदगी में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे